Hello everyone, welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education, and in this video we are going to discuss about the treatment of fracture of zygomatic bone. Okay, now in treatment of fracture of zygomatic bone, earlier operation is advisable. अगर जितना जल्दी पेशेंट ऑपरेशन के लिए जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज जितना ज़्यादा लेट होगा उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे. सो द अर्ली ऑपरेशन इज़ advisable, and if no ophthalmic or cranial complications are there तो हम थोड़ा सा रुक सकते हैं. अगर ophthalmic और cranial complications पहले से नहीं है तो हम थोड़ा सा रुक सकते हैं. if there is gross periorbital edema ecchymosis तो postponement can be done for 3 to 4 days, but 2 वीक से ज़्यादा नहीं रुक सकते. तो 2 से 3 दिन तक हम वेट कब कर सकते हैं? when there is a gross periorbital edema और ecchymosis. now the fracture, हम फ्रैक्चर की स्टेबिलिटी देखेंगे सबसे पहले. अगर फ्रैक्चर स्टेबल है तो दैट मीन्स, अगर स्टेबल फ्रैक्चर है दैट मीन्स ये सिंपल फ्रैक्चर है, बिकॉज देयर विल बी अ हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी एंड नो एडिशनल फिक्सेशन आफ्टर रिडक्शन इज रिक्वायर्ड. हेयर द टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 4A इज देयर. हेयर ओपन रिडक्शन. फॉर टाइप 4A में आपको हो सकता है कि रिडक्शन की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, एंड ट्रांस ओशियस वायरिंग इज़ एडवाइसेबल. अगर फ्रैक्चर जो है वो अनस्टेबल है दैट मीन्स आपको ओपन रिडक्शन देना पड़ेगा. ट्रांस ओशियस वायरिंग एंड द बोन प्लेटिंग विल बी रिक्वायर्ड. ठीक है, बोन रिडक्शन के साथ साथ बोन रिडक्शन प्लस ट्रांस ओशियस वायरिंग और बोन प्लेटिंग इज रिक्वायर्ड. हेयर द टाइप 4B, टाइप 5, 6, 7, 8 आर comes under the unstable fracture. Okay, now coming to the operative techniques. अब कौन कौन सी ऑपरेटिव टेक्निक्स हैं? सो देर आर 9 टेक्निक्स. ओके, इन विच दिस गिल्स एट अल की जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे भी. तो फर्स्ट टेक्निक इज टेम्पोरल फोसा अप्रोच. ठीक है, अभी ऑन अ यूजी लेवल यू शुड रिमेंबर ऑल दिस 9 ऑपरेशन टेक्निक्स. ओके, इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. ऑन अ पीजी लेवल इफ़ यू आर डूइंग योर पीजी फ्रॉम ओएस तो आपको ये सारी पता होना चाहिए. ओके, बट ऑन अ यूजी लेवल यू हैव टू एटलीस्ट रिमेंबर दीज 9 नेम्स ऑफ ऑपरेटिव टेक्निक्स of the zygomatic bone fracture. Okay, now coming to the first one, that is temporal fossa approach. Then second is buccal sulcus and the intraoral approach. Then the lateral coronoid approach, percutaneous approach, intranasal transcentral approach, Tobit clip reduction, endoscopic management, modified Gill's approach, and the coronal bicoronal approach. Okay, so this is all about the treatment ऑफ फ्रैक्चर ऑफ zygomatic बोन. ठीक है, क्या क्या देखा? जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना है. अगर हमें स्टेबिलिटी देखनी है कि जो हमारा फ्रैक्चर है, जो पेशेंट को जो फ्रैक्चर हुआ है वो स्टेबल है कि नहीं है. 2 तरह की है, स्टेबल और अनस्टेबल. अगर स्टेबल है तो टाइप स्टेबल में कौन कौन से टाइप्स आ जाते हैं? टाइप 1, 2, 3 एंड टाइप 4A. ठीक है, तो ये सारी मैं चीज़ें जो टाइप बोल रही हूँ ये अपन ने रोव एंड कैली के क्लासिफिकेशन में देखा था, जो कि 1968 में रोव एंड कैली ने दिया था फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ zygomatic कॉम्प्लेक्स बोन फ्रैक्चर. ओके, अगर आपने वो नहीं देखा है तो यू हैव टू गो देयर एंड प्रिपेयर अबाउट इट. ओके, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कुछ ना आए लेकिन क्लासिफिकेशन तो नहीं आना चाहिए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स you in your academics, and if it does then I would be really really grateful, and I'll see you on the next video. Till then, don't forget to subscribe the channel.